बगावत का जुर्म साबित पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। हैदर रजा मेदी को भी 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान को आर्मी एक्ट 1952 के तहत सज़ा सुनाई गई। अदालत ने दोनों अफराद को अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। 21 नवंबर को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग, 11 अफराद जान से गए, 27 जख्मी हुए। आग सुबह 6:30 बजे छठी मंजिल में लगी। जनरेटर में लगने वाली आग ने निचली 3 मंजिलों को लपेट में ले लिया। वेंटिलेशन का इंतजाम न होने की वजह से धुआं भर गया। दम घुटने और भगदड़ से कई अफराद की हालत गैर हो गई। फंसे हुए अफराद को शीशे तोड़कर स्नॉर्कल के जरिए बाहर निकाला गया। 6 फायर टेंडर्स ने 3 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी। शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, कई घरों में क़यामत बपा। इमारत के बाहर रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। प्यारों की खबर सुनकर ज़ब्त के बंधन टूट गए। आहो बुका से हर आँख अश्कबार। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कोई इमारत में दाखिल नहीं हो सका। ऑफिस में फंसे 35 अफराद बेबसी में मदद को पुकारते रहे। रेस्क्यू टीमें 2.5 घंटे ताख़ीर से पहुंची। इमारत में हंगामी इनखला का कोई रास्ता मौजूद न था। ऐनी शाहिदीन ने सरकारी इदारों की नाअहली का पोल खोल दिया। चौथे फ्लोर पे जैसे आया मुझे कुछ नज़र नहीं आया। बस एक ऑफिस नज़र आया, उसमें 30 से 35 लोग थे, आवाज़ें दे रहे थे कि बचाओ बचाओ। 2 घंटे बाद ये लोग पहुँचे। 10 मिनट और नहीं आते तो सबका काम ख़राब था। ना निकलने का रास्ता है ना दूसरा रास्ता है। कोई खिड़की नहीं दी हुई कि कोई तोड़ के नीचे कूदे। आग काफ़ी शदीद बढ़ी हुई थी। 30 बंदे थे 5वें फ्लोर पे। हमारी टीम सुबह से लगी हुई थी। हमारी टीम मौजूद थी। चीफ फायर ऑफिसर हमारा मौजूद था। फायर ब्रिगेड हमारी मौजूद थी। स्नॉर्कल जो 35 लोगों को बिल्डिंग से निकाला गया ना, वो भी हम नहीं निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम 8 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच गई थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दावा, कहा इमारत में हंगामी रास्ता न होने से मुश्किलात पैदा हुई। स्नॉर्कल खड़ी करने की जगह तक नहीं थी। फायर एग्जिट के बगैर नक्शों की मंजूरी गलत है। KMC ईमानदारी से काम करे तो बिल्डिंग मालिकान इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। बिलावल भुट्टो का तहकीकात का मुतालबा। हमारी हुकूमत बिला वजह ख़त्म कर दी गई। आए दिन वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा। आज भी सबक ना सीखा तो नुकसान उठाएंगे। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा क्या ज़रूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की। क्या ज़रूरत थी हमारे खिलाफ जजेस को फैसला देने की। हमें निकाल कर किसको लाए। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की। ऐसे बंदे को लाए जिसे सिवाय गाली के कुछ नहीं आता। उस शख्स ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। पाकिस्तान इस तरह के लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए। मेरा कायद फतेहयाब होकर वापस आ गया। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर मुंतखब होकर वजीर आजम बनेंगे। इलेक्शन से ज़्यादा आवाम के मौशी मसाइल हैं। घर चलाना मुश्किल हो गया है। पोलिंग डे पर मरी में चहलकदमी करने वालों को गश पड़ेगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा आर्मी चीफ और DG ISI से हाथ जोड़कर अपील है 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार बेगुनाहों को रिहा किया जाए। खावर मानिका ने बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह का दावा दायर कर दिया। सिविल जज इस्लामाबाद को शिकायत। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सख्त सजा देने की इस्तदा। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। उलमा और आर्मी चीफ की मुलाकात में इत्तेहाद की बातें की गईं। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कौम को फौज से लड़ाया जाए तो लीबिया वाला हाल होता है। मुआविन खुसूसी अल्लामा डॉक्टर ताहिर अशरफी का खिताब। कहते हैं मुल्क की सलामती हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में किसी अक़लियत को कोई मसला नहीं।
कराची ने आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। आलमी दर्जा बंदी में 224 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर। आइंदा 2 रोज तक स्मॉग में कमी का इम्कान। 27 नवंबर से शहर में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा दिन। तालीमी इदारे बंद। मास्क का इस्तेमाल न होने के बराबर। बीमारियों में इजाफा। गजा में जंग बंदी का दूसरा दिन। रिहाई पाने वाले 39 फ़लस्तीनी घर पहुँच गए। प्यारों का शानदार इस्तकबाल। जज्बाती मनाजिर। हमास ने भी 13 सेहूनी कैदियों को रिहा कर डाला। 12 थाई और 1 फिलिपाइनी शहरी भी शामिल। आज मजीद 39 फ़लस्तीनी और 13 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। रिहाई के मुंतज़िर कैदियों की फहरिस्त का तबादला रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। हमास का कैदियों के साथ हुस्ने सुलूक नुमाया। अल-कसाम ब्रिगेड के जवान बुजुर्ग कैदियों को उठाकर गाड़ियों में बिठाते रहे। बच्चों के साथ भी शफकत का मुजाहरा। तमाम कैदियों की सेहत अच्छी है। इसराइली हुक्काम की तस्दीक। सीज फायर के बाद इमदादी कार्रवाइयां तेज। रिफा क्रॉसिंग से ईंधन और इमदादी सामान के ट्रक पहुंचने लगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है जंग बंदी में मजीद तोसी मुमकिन है। गजा में सिविलियन हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं। फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर इसराइल महफूज नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन की गुफ्तगू। गैर कानूनी आबादकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। मलाला यूसुफ़ज़ई को फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र बोली। गजा के लोग कल फिर गम मनाएंगे। घरों पर बमबारी का खौफ होगा। मुकम्मल जंग बंदी के लिए तसलसल से आवाज़ उठाना होगी। सवात में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जा बहक, 17 जख्मी। सयाह कलाम से मेंगोरा जा रहे थे। ताल्लुक लाहौर से है। बलूचिस्तान में बादलों की घन गरज। गवादर और पसनी समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी। सर्दी में इजाफा। कराची में भी आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां। रावलपिंडी में कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। कैंप के तीसरे रोज सिनेरियो मैच। खिलाड़ियों की फिटनेस और फील्डिंग पर भी खसूसी तवज्जो। टेस्ट क्रिकेटर फ़हीम अशरफ की शादी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर बारात लेकर नारोवाल पहुंच गए। तकरीब में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शरीक। वलीमा कल फूलनगर में होगा। उलमा और आर्मी चीफ की मुलाकात में इत्तेहाद की बातें की गईं। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कौम को फ़ौज से लड़ाया जाए तो लीबिया वाला हाल होता है। मुआविन खुसूसी अल्लामा डॉक्टर ताहिर अशरफी का खिताब। कहते हैं मुल्क की सलामती हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में किसी अक़लियत को कोई मसला नहीं। कराची ने आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। आलमी दर्जा बंदी में 224 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर। आइंदा 2 रोज तक स्मॉग में कमी का इम्कान। 27 नवंबर से शहर में बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा दिन। तालीमी इदारे बंद। मास्क का इस्तेमाल न होने के बराबर। बीमारियों में इजाफा।